हेलो एवरीवन, वेलकम टू समृद्धि ट्रेडिंग एजुकेशन। ये है हमारा पार्ट 11वां। बेसिक से लेके एडवांस तक की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट 11वां है, जिसमें इसमें हम डिविडेंड, राइट इशू और बोनस शेयर्स के बारे में समझेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो और हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डले हुए हैं, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबा के रखें, जिससे आपको इस सीरीज के कंटिन्यू पार्ट्स मिलते रहे। तो चलिए आइए हम समझते हैं सबसे पहले बोनस शेयर्स के बारे में कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं। तो बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने शेयर्स धारकों को फ्री में प्रोवाइड कराती है। तो उस शेयर्स को हम बोनस शेयर्स बोलते हैं। तो इन बोनस शेयर्स में क्या क्या होता है, चलिए आइए हम समझते हैं। बोनस शेयर्स मौजूदा शेयर्स धारकों को मुफ्त में दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से। किसे मिलता है? जो ऑलरेडी उस कंपनी के पहले से शेयर धारक होते हैं उनको। क्या पैसा देना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। मतलब एक रेशियो में वो बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, वो हम आगे समझेंगे। उद्देश्य क्या है? शेयर्स की संख्या बढ़ाना। ठीक है। कहां से दिया जाता है? कंपनी अपने रिजर्व संचित लाभ से, मतलब ऑलरेडी जी अगर कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा होता है और वो चाहती है कि हमारे इन्वेस्टर को उसका लाभ मिले, तो वो बोनस शेयर्स के रूप में अपने शेयर्स धारकों को फ्री में आवंटित कर देती है या प्रोवाइड करा देती है। ठीक है। तो इसको अपन एक उदाहरण से समझेंगे कि किस तरीके से ये होता है। तो आपके पास, मान लो आपके पास 100 शेयर्स है और कंपनी ने आपको 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर्स दिए, तो क्या होगा कि आपके पास अब 200 शेयर्स हो जाएंगे। यदि पहले 200 शेयर्स का था तो बाद में लगभग 100 के आसपास समायोजित हो सकते हैं। मतलब इस वो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं और अगर उसने 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर्स दिए, तो अब जो आपके शेयर्स की संख्या होगी वो 100 प्लस 100 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी टोटल 200। ठीक है। तो पहले 100 शेयर्स थे, बाद में 100 शेयर्स, 200 शेयर्स हो गए लगभग। बट प्राइस में अंतर, इसको अपन ऐसा समझेंगे कि 100 के 200 हो जाएंगे, बट पैसा डबल नहीं होगा, पैसा वही रहेगा। शेयर्स मिलने के बाद अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ता है तब जाके आपको उसमें प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखेगा या लाभ होगा। ठीक है। तो बोनस शेयर्स कंपनी से अपना प्रतिशत वही, मतलब कंपनी का जो प्रतिशत है वो वही रहता है, बस उसको आपको दे दिया जाता है उसी रेट पे। तो आपके शेयर्स डबल हो जाते हैं बट उसका रेट आधा कर दिया जाता है। ठीक है। तो अब अपन अगले उस पर चलेंगे जो है राइट इशू। तो राइट इशू क्या है? जो मौजूदा शेयर्स धारकों को रियायती कीमत पर नए शेयर्स खरीदने का अधिकार दिया जाता है। मतलब राइट इशू एक तरह की ऐसी प्रोसेस है जो ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर्स धारक होते हैं, उनको एक राइट्स दिया जाता है कि कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी राइट्स दे रही है कि आप घटे हुए रेट पे अपनी कंपनी के शेयर्स खुद ही खरीद सकते हैं। तो इस तरीके की इशू को हम राइट इशू कहते हैं। मतलब अपने ही शेयर्स धारकों को राइट्स देना या अधिकार देना या पहले आमंत्रित करना। ठीक है। तो किसे मिलता है? मौजूदा शेयर्स धारकों को मिलता है। क्या पैसा देना पड़ता है? हाँ, रियायती कीमतों पे, मतलब जो वो घटे हुए कीमत डिसाइड करेंगे वो पैसा आपको देना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है? कंपनी के लिए नया पैसा जुटाना या नया फंड इकट्ठा करना। ठीक है। कैसे होता है? बाजार भाव से कम कीमत पर नए शेयर खरीदने का अधिकार अपने कोर इन्वेस्टर को या पहले से जो इन्वेस्टेड आपके उसमें इन्वेस्टेड हैं उनको जो अधिकार मिलता है उसको हम राइट इशू बोलते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे अपन देखेंगे कि आपके पास 100 शेयर्स हैं, कंपनी ने 1.5 के हिसाब से राइट इशू निकाला, तो 80 प्रति शेयर निकला, मतलब 80 रुपए प्रति शेयर्स के हिसाब से वो निकला। तो अब आपके पास जो रेशियो है स्टॉक का, या जो पहले से ऑलरेडी आपके पास शेयर्स है उसके भाव पे, या मतलब ऐसा मान लो कि आप मान लो कि 80 रुपए 100, मतलब स्टॉक 100 रुपए का है, उन्होंने निकाला कि भाई 80 रुपए पे हम अपने जो कोर इन्वेस्टर या पहले से उनके लिए राइट इशू निकाल रहे हैं। तो क्या होगा कि जब आपके पास 5 शेयर्स होंगे तो आपको 5 शेयर्स पे एक नया शेयर्स मिल जाएगा।
तो मतलब 80 रुपए के भाव पे आप वो शेयर्स खरीद के अपना जो स्टॉक है उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका राइट इशू, सीधा सा फंडा ये है कि राइट इशू वो होता है कि जो अपने ही कोर इन्वेस्टर के लिए कम भाव में अपने ही शेयर्स प्रोवाइड कराते हैं या उनके लिए राइट इशू निकालते हैं। ठीक है, यह कंपनी को पूंजी कैपिटल जुटाने में मदद करता है, मौजूदा शेयर्स धारकों को कंपनी में बने रहने का मौका देता है। ठीक है, तो अभी ये हो गया। अब अगला समझेंगे अपन डिविडेंड। ये डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड कंपनी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयर्स धारकों को नगद कैश में देती है। तो डिविडेंड तो मतलब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है तो उस प्रॉफिट में से अपना रिजर्व में अपनी कंपनी के जो अपनी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए जो पैसा लगता है वो रिजर्व कर लेती है और बाकी का जो वो डिसाइड करती है कि इतने पैसे का हमें डिविडेंड बांट देना चाहिए या अपने शेयर्स धारकों को मुनाफा देना चाहिए, तो उस पैसे को वो बराबर बराबर हिस्से में जिसके पास जैसा रेशियो रहता है उसके हिसाब से उसको डिविडेंड प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इसको भी अपन एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। किसे मिलता है? मौजूदा शेयर्स धारकों को क्या पैसा देना पड़ता है? नहीं। उद्देश्य निवेशकों को मुनाफे का हिस्सा देना और विश्वास बनाए रखना। कब मिलता है? जब कंपनी द्वारा एक्स डेट पर आपके डीमेट में उस कंपनी के स्टॉक्स होंगे तब आपको डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अपन उदाहरण देखेंगे। जैसे आपके पास 500 शेयर्स है और कंपनी ने 8 रुपए प्रति शेयर्स का डिविडेंड निकाला, तो आपको 500 इंटू 8 मतलब 4,000 रुपए का डिविडेंड आपको आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, तो डिविडेंड कंपनी की कमाई पर निर्भर करता है। अब एक चीज और है, डिविडेंड अगर कंपनी देना चाहे तो देती है और अगर नहीं देना चाहे तो जरूरी नहीं है कि आपको डिविडेंड मिले। ठीक है, वो कंपनी का डिसीजन होता है कि आपको डिविडेंड देना है या नहीं देना। ठीक है, तो बाकी की और चीजें जो इसमें अपन देख लेते हैं, एक नजर में तुलना कर लेते हैं तीनों चीजों की। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? मुफ्त में मिलते हैं। राइट इशू रियायती दरों में मिलते हैं। डिविडेंड में नगद भुगतान होता है। स्वरूप क्या है? स्वरूप के हिसाब से पैसा देना पड़ता है, बोनस शेयर्स में नहीं देना पड़ता, रियायती दरों राइट इशू में देना पड़ता है, डिविडेंड में नहीं देना पड़ता। क्या मिलता है? इसमें शेयर्स मिलते हैं अतिरिक्त, इसमें शेयर्स खरीदने का अधिकार मिलता है घटे हुए रेट पे, और इसमें नगद कैश पैसा आपको मिलता है जो कि आपके अकाउंट में आता है। कंपनी को लाभ रिजर्व से नहीं होता, फंड नया फंड मिलता है, और इसमें क्या होता है कि कंपनी के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहता है। ठीक है, शेयरों की संख्या यहाँ बढ़ जाती है या पैसे देकर बढ़ाते हैं, यहाँ उतनी ही रहती है। तो इन तीनों में ये तुलना है। आसान भाषा में याद रखने के लिए क्या करेंगे? बोनस शेयर्स मतलब फ्री के शेयर्स, राइट इशू डिस्काउंट पर उसी कंपनी के स्टॉक खरीदने का मौका, डिविडेंड कैश प्रॉफिट में से कैश का हिस्सा। इस तरीके से आप इन तीनों चीजों को याद रख सकते हैं। निवेशक के लिए महत्व, बोनस शेयर्स से आपके शेयर्स की संख्या बढ़ती है। ठीक है, सबसे पहले बोनस शेयर्स आप जब खरीदोगे तो आपकी संख्या, शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी और हो सकता है इन फ्यूचर भविष्य में शेयर्स की प्राइस बढ़े तो फिर उसमें आपको प्रॉफिट भी गेन हो सकता है। राइट इशू में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाए रख सकते हैं। डिविडेंड से आपको एक नियमित आय या पैसिव इनकम की तरह जनरेट हो जाती है। इन तीनों से कंपनी और निवेशक के बीच ये जो तीनों चीजें हैं ये कॉर्पोरेट एक्शन में लिए जाते हैं, इनको कॉर्पोरेट एक्शन में गिना जाता है। इन तीनों की वजह से ऑलरेडी जो इन्वेस्टर रहते हैं उनका कंपनी के प्रति भरोसा बना रहता है, इसीलिए कंपनी समय समय पर इन तीनों चीजों को अपने इन्वेस्टर को या अपने शेयर्स धारकों को प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबा के रखें जिससे आने वाले वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहे। थैंक यू।